की दो मापदंड रखती है। पहला मापदंड, जब पवन खेड़ा को राहत मिली तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर है, अदालतें बेहतर हैं। जब कोर्ट ने निर्णय दिया कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में विपक्ष का नेता भी होगा, सीजेआई भी होगा, तो कोर्ट बेहतर है। लेकिन राहुल गांधी का निर्णय अगर गलत दे दिया, यानी राहुल गांधी को अगर सजा याफ्ता कर दिया, तो कोर्ट गलत हो गई, जज भी गलत हो गए। ऐसा क्यों करती है कांग्रेस पार्टी? आप अपनी चॉइस से, यानी आपको जो सहूलियत लगेगी उसको आप बेहतर बोलेंगे, दूसरे को खराब बोलेंगे, क्यों? और माफी तो राहुल जी ने मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में। दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली चीज, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है पर माफी नहीं मांगी। हम आज भी कहते हैं चौकीदार चोर। किस बात पे माफी मांगी थी? सुन लीजिए जी। राहुल गांधी ने माफी मांगी थी अपनी उस जबान फिसलने पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर। तो माफी मांगी थी ना, यानी फिर एक माफी तो मांग चुके हैं राहुल। अमीश भाई देखो, एक चीज है, अगर आपको भी बिल्कुल कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। हमारी तो जनता हमारी है, जनता हमारी है, जनार्दन हमारी है, जनार्दन हमारी है। बोलिए बोलिए। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार हमारी, तुम्हारा जनता है, हमारी और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अच्छा, तो एक आपने बहुत तो खुद ही बोला माफी। मैं आपको फिर से कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया था राहुल गांधी ने बाय मिस्टेक। तो माफी मांगी ना, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। चौकीदार चोर है से नहीं माफी मांगी थी। चौकीदार तो चोर था, चोर है और चोर रहेगा। ओके ओके ओके, इस बात पे मैं उत्तर दे दूं, बस 30 सेकंड। देखिए, 15 सेकंड। गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है। और क्यों कहता हूं मैं बताता हूं, तथ्यों से बताता हूं। गली गली में शोर है, तड़ीपार भी चोर है। बीच में नहीं बोला था, गरिमा बनाए रखिए। मुझे पता है दर्द है बरनौल के साथ। ठीक है, बरनौल का ट्रक लेकर चले हैं ये। अच्छा, ये डॉक्टर नहीं जर्रा हो गए। ओके ओके, ये बरनौल लेकर के चलने वाले, आज भाजपा के बाद यही काम रह गया कि बरनौल लेकर। देखिए, बड़ी खबरों का दिन है, लगातार बड़ी खबरें आ रही है। मैं आप जी 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 देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके 3 सदस्य क्राइम मास्टर गोगो की तरह भ्रष्टाचार करते हैं और बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और गली गली में शोर है, देश का प्रधानमंत्री प्योर है। मैं बताता हूं। जी जी, शिवम त्यागी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस समय हाईली प्लेस्ड सोर्सेज कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी का गेम प्लान बहुत बड़ा है। अब यह समझ से बाहर हो चला है कि बीजेपी क्या करना चाह रही है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाना कोई सामान्य बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये क्या हो रहा है देश में, हमारी समझ से बाहर हो चला है ये सब कुछ। अब बोलिए, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ, इस सब के पीछे प्लानिंग के तहत बीजेपी है, जैसा कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगा रहा है? इसमें बीजेपी की कोई प्लानिंग ही नहीं है। आज तक गांधी परिवार कोर्ट से अपने आप को बड़ा मानता था। कोर्ट ने बता दिया कि देखो ऐसा है, चाहे आप हो या आम जनता सब बराबर है। तो एक दर्द तो इनका इसका है। महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है। आप तो रो पड़ोगे। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। मैं अदालत के फैसले को लिखूं भी तो कैसे, कातिल की गवाही में मुंसिफ की गवाही है। अरे आपको आज तो ऐसा लग रहा है इतने इमोशनल रो पड़ेंगे। आज भी ये काला अध्याय है जो राहुल गांधी जी के साथ, विपक्ष के साथ हो रहा है, वो जो सत्ता पक्ष कर रहा है। याद रखिए, सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता किसी की जागीर नहीं। आज तुम्हारी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल में आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। याद रखिए, सत्ता का परिवर्तन होगा, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, एक बात, एक सेकंड देखिए, मैं आप, ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत इमोशनल हैं, आप गुस्से में भी हैं, इमोशनल भी हैं। बिल्कुल होऊंगा, बिल्कुल होऊंगा। वो इसलिए जिस तरीके से आप विपक्ष को दबा, जिस तरीके से आप जो है बार बार जो है विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं। आपके अंदर कितने करप्ट लोग हैं, आप उठा करके देख लीजिए। आप एक बार भी सीबीआई, ईडी, आपको लग रहा था आप क्या समझ रहे थे? आप जब कल सजा हुई तो आपको क्या लग रहा था कि राहुल की सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि जैसी सदस्यता हुई कपिल से राहुल गांधी को अरेस्ट कर लें। इतना डरे हुए हैं, हो सकता है ये राहुल गांधी को अरेस्ट करें। आपके चैनल पे कह रहा हूं। और डर इस चीज का है कि अडानी के ऊपर जेपीसी न हो, और उन्होंने कहा है उनका नाम राहुल गांधी है, उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। वो माफी नहीं मांगे। राहुल जी से किस बात का डर होगा? एक सेकंड,
देखिए एक सेकंड, आपकी नजर में राहुल जी से किस बात का डर होगा? वो डर इस बात का है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं। वो डर नफरत पर देखिए यहाँ पर युवा लोग बैठे हैं, मोहब्बत तो बिकती नहीं है, मोहब्बत तो अपनाई जाती है, ठुकराई जाती है। मोहब्बत अगर बिकती होगी तो क्या होता? मोहब्बत बिकती नहीं है। लेकिन 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 राहुल गांधी से डर है। देखिए काफी जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए, लेकिन आप उन पर इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहे हैं जब्बार साहब? आपके के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, अब जवाब भी सुन लीजिए ना, आपने लगातार बोला 2.5 मिनट। देखिए बहुत शोर मचाया इन्होंने, तो उसी पे मैं भी एक लाइन ही अर्ज करूंगा। सबसे पहले शोर आएगा और उसी शोर के पीछे छुप के चोर आएगा। तो हम सब जानते हैं राहुल गांधी जब भी पकड़े जाते हैं, हो हल्ला, एक मातम का माहौल, कपड़े अरे भाई आएगा जी एक अभी लगातार बोल रहे जी, शोर के पीछे चोर कैसे आएगा? मैं बताता हूँ। ये जो बड़े लेवल की बातें हो जाती हैं, ये लोग जब रात में सोने जाते हैं तब हंसते हैं, कहते अच्छा ये कहा था गौरव भाटिया ने, तो वही इनका हाल है। इनको बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मातम का माहौल है, छाती पीटी जा रही है, लोकतंत्र खतरे में। अरे कोई नहीं है, सिर्फ गांधी परिवार खतरे में है, भ्रष्टाचारी खतरे में है, और उन्हीं की कब्र खोदी जा रही है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की कब्र खोदेंगे। लेकिन देखिए आपने एक नारा लगाया, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। क्या आपको लगता है, मोदी ने बोला, लोग कह रहे हैं मोदी तेरा कमल खिलेगा, और आप कह रहे हैं कब्र खोदेगी। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए 3 राज्यों के अंदर, बार बार ये कहा जा रहा है राहुल गांधी से डरते हैं। 3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, बीजेपी जीत के आई। उससे पहले चुनाव हुए, बीजेपी जीत के आई। एक हिमाचल छोड़ दे तो कोई बड़ी जीत आपके नाम नहीं है पिछले 1.25 साल के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को रियलाइज करने की जरूरत है कि दौर बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, अब कांग्रेस पार्टी की भी उतनी बड़ी हैसियत नहीं है? दौर फिर से बदल रहा है अमीश भाई, दौर फिर से बदलेगा। और मेरी आपकी बहस कब्र खुदे पर हुई थी, आपने उस वक्त स्वयं माना था, लेकिन भाई आज आपकी भी मजबूरी है कि दोबारा से आप कब्र खुदने की बात कर रहे हो, जबकि हमने कहा था 2 बार नारे लग करके हमने रोका था उन नारों को लगे बाकायदा पूरी तरीके से। पीएम ने उसके बाद बोला, नहीं नहीं, अब पीएम तो बोलेंगे ही, पीएम तो हर कब्र पर, पीएम तो कब्र पर ही फूल खिलाते हैं ना। पीएम ने 14 में भी कब्र पर फूल खिलाया, 19 में भी फूल खिलाया। पीएम तो कब्र पे ही फूल खिलाते हैं, वो तो हमेशा शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। उन्होंने आज तक इसके अलावा कौन सी बात की? फिर से मैं बात बताऊं आपसे, आपने दौर की बात कही, बिल्कुल सही कहा, दौर बदल रहा है। और यकीन मानिए दौर, बताइए, एक सच बताइए, वायनाड से दूसरा कैंडिडेट ढूंढ लिया आप लोगों ने? कौन सा वायनाड से? क्योंकि अब कैंडिडेट तो देना पड़ेगा ना। देखिए वो हमारी हाई प्रियंका जी लड़ सकती हैं? नहीं, अब ये आपका फिर आपसे सवाल पूछा तो मेरा काम है। किसी वक्त आपसे भी पूछे जाएंगे, चिंता मत सवाल तो, हाँ साल भर की बात है, आपसे भी सवाल, मैंने कहा साल भर बाद आपसे भी सवाल पूछे। नहीं बिल्कुल सवाल ठीक है ना, लेकिन और सारे सवाल पूछेंगे। आज की डेट में राहुल जी की, आज की डेट में राहुल जी की सदस्यता समाप्त हुई है जी। प्रियंका जी लड़ सकती है निश्चित तौर पर। कल की डेट में हमारी बैठक होगी जी। जिस तरीके से अलोकतांत्रिक कार्य हुआ है, उस अलोकतांत्रिक क्या है, मतलब अगर आप पॉइंट करके फैक्चुअल बता पाए, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा और गौरव भाटिया भी उसका डायरेक्ट जवाब दे पाएंगे। फैक्चुअली बताइए कि अलोकतांत्रिक क्या हुआ है इसमें। मैं बताता हूं। कहते हैं ना कि बैंक लूट कर मोदी भागा, सोता चौकीदार। मैं नरेंद्र जी की बात नहीं कर रहा हूं, नीरव मोदी की बात कर रहा हूं। बैंक लूट कर मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। आज की डेट में इन लोगों ने हर चीज के, ये तो बात नहीं, मतलब मैं सुनिए, मैं वही फैक्चुअली बता रहा हूं। जब राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी मोदी, क्या नाम ये ललित मोदी, क्या सारे मोदी सरनेम वाले ऐसे हैं क्या? तो उसमें कहां से कहां किसी की समूह की भावनाएं आहत हुई? अगर करना था नरेंद्र मोदी भाग को देते, क्योंकि बाकी तीनों तो भगवान ना, बीजेपी का तो फैसला है नहीं, फैसले से हम असहमत हैं। सरकार का तो फैसला है नहीं। अमीश भाई, फैसले से तो हम असहमत है ना। अलोकतांत्रिक क्या है? बिल्कुल अलोकतांत्रिक है पूरी तरीके से जी। देखिए अलोकतांत्रिक आपको क्यों नहीं लगता ये सब? क्योंकि ये फैसला आया ही इन लोगों के प्रेशर में जी। देखिए दोनों बातों में विरोधाभास देखिए, और कानून देश का ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला हो ना, अमीश जी, आप, सुरेंद्र जी, मैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे उससे असहमत भी हो सकता है और एक कदम आगे जाके उसकी आलोचना भी कर सकता है, ये भी हमारा अधिकार है। लेकिन आप आक्षेप और आरोप नहीं लगा सकते। आप जज की जो नियत है, जो मंशा है, उस पे आरोप लगाएंगे तो ये अपराध है और कंटेम्प्ट है ये। और इसीलिए मैंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंटेम्प्ट किया है?
100% कंटेम्प्ट किया है। और मैं तो एक सिपह सालार हूं जुडिशरी का ही, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, इतना ही कहूंगा कि न्यायपालिका को चाहिए कि रगड़ दे खड़गे जी को और वो पूछे कि तुमने किस प्रमाण, किस साक्ष्य, किस शांत हो जाइए, शांत भैया, शांत कराइए जी जी प्लीज जी, वरना अमी जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। और इसलिए रगड़ना चाहिए कि उनको भी पता चलना चाहिए कि कानून की ताकत और एक मजिस्ट्रेट की कलम की ताकत क्या है। आप डरा नहीं सकते हो देश की न्यायपालिका। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, गौरव भाटिया ऐसा मान? बिल्कुल नहीं किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो सच है वो कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सच को सीरीज में बताया है कि कैसे उसमें वहां पर दाखिल की गई थी याचिका, जैसे ही इस जज का ट्रांसफर हुआ कैसे वही पूर्णेश मोदी जो है हाई कोर्ट में चले गए स्टे लेकर के, कैसे उन्होंने स्टे वापस लाया, कैसे जज बदला गया। अगर उस पर फैसला तो जज नहीं दिया है ना। मैं कह तो रहा हूं आपसे कि जज के फैसले से हम पूरी तरीके से असहमत हैं। लेकिन समय का चक्र क्या है व्यूअर्स? एक सेकंड, समय का चक्र क्या है और उसके बाद मैं आप तीनों से प्रतिक्रिया लूंगा और जनता के पास भी जाऊंगा। इसलिए व्यूअर्स, बड़े बूढ़े जो कहते हैं वो समझदारी से कहते हैं। साल 2013 था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि 2 साल या इससे अधिक की सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी। इस फैसले के खिलाफ मनमोहन कैबिनेट ने कानून बनाना चाहती थी। इसके लिए ऑर्डिनेंस भी आ चुका था, जिसे राहुल गांधी ने, आई एम कोटिंग राहुल गांधी सेड ये नॉनसेंस है और बताते हुए ये फाड़ दिया। इसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही है। अगर आज ये कानून होता तो यही राहुल गांधी के लिए एक सबसे बड़ा कवच साबित होता। आपको 10 साल पहले का वो घटनाक्रम मैं दिखाने जा रहा हूं, जरूर देखिए इस घटनाक्रम को, क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जब राहुल गांधी ये पर्चा फाड़ रहे थे, ये ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे, शायद उन्हें नहीं पता था समय का कालचक्र ऐसा होगा कि जो ऑर्डिनेंस उनकी ढाल बन सकता था, उसी ऑर्डिनेंस के ना होने से उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता चली जाएगी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. शिवम त्यागी, वो जो अध्यादेश था वो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने मिलकर बनाया था ना। और राहुल गांधी जो अपने आप को सुपर बॉस मानते हैं, ये जो आज इनको कानून का डंडा पड़ने के बाद जो दर्द हो रहा है ना, उसका मेजर इशू यही है कि भाई आप कानून से बड़े नहीं हैं। ठीक है, ये क्या राहुल गांधी, आप बताइए, लोकतांत्रिक देश में तब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की कैबिनेट थी, वो देश की कैबिनेट थी, राहुल गांधी उससे बड़े तो नहीं हो सकते थे? क्या आपको लगता है वो अध्यादेश फाड़ना गलत था? हाँ या ना में एक लाइन में चाहिए जवाब। राहुल गांधी जी को कोई बात नहीं समझ में आई, उन्होंने वो अध्यादेश फाड़ा। पर सही करा कि गलत करा? आप बताइए ना। नहीं, आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? देश की संसद बड़ी है, देश का संसद बड़ी है, देश का प्रधानमंत्री बढ़ रहा है, या इकलौता राहुल गांधी बड़ा हो गया? आप क्या चाहते हैं? संसद के अंदर आपराधिक लोग जा करके बैठे हैं, वो क्यों फाड़ा गया था? आप क्या चाह रहे हैं? संसद के अंदर अपराधी ऐसा अमीर जी, सबसे पहले तो ये जो न्यायपालिका से असहमत हूं, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर 50% लोग न्यायपालिका के फैसलों से असहमत होते हैं। यानी कि जो हारते हैं वो हर आदमी असहमत होता है, लेकिन फिर भी देश जो चलता है वो न्यायपालिका से ही चलता है और देश न्यायपालिका से ही चलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी सच बोलते हैं। ना जनता को उनका सच समझ में आता, ना जनता की बात राहुल गांधी जी को समझ में आती, क्योंकि 53 में से 49 चुनाव ये हार चुके हैं। इनकी तो वो कहानी हो रही है कि जो हम बोल रहे हैं, ना खाता ना भाई, हम बोले वो ही सही, यानी मैं ही मुंसिफ, मैं ही मुजरिम, मैं ही खुदा कायनात का। अरे भाई, कम से कम लोकतंत्र में आप जी रहे हो, ये राजशाही थोड़ी है जी। जनता से सवाल आएंगे, एक्सपर्ट्स से पॉइंटेड हो गए, बात हो गई। ओके, जनता के सवाल क्या है? सवाल कौन पूछा जाता है? हाथ खड़ा करें, अपना सवाल पूछे। देखिए, जब ये सवाल पूछा गया उनसे कि अध्यादेश फाड़ना सही था या गलत था? गलत था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है कैबिनेट के थ्रू किया है। अरे सर, स्कूल में अगर स्कूल में टीचर भी कोई कागज रख देती है, उसको फाड़ना भी गलत होता है। प्राइम मिनिस्टर को जनता ने चुना है, उस टाइम उसको फाड़ना गलत है। आप उसको उस संसद में विरोध करते कि ये चीज गलत है, आप अपने पार्टी के खिलाफ विरोध करते, सामने में फाड़ना ये गलत है ना। प्राइम मिनिस्टर ने निकाला है ना अध्यादेश, एक आदमी फाड़ देगा। सर एक सेकंड, आप में से कौन कौन लोग कॉलेज और स्कूल गए हैं? हाथ खड़ा करे। वो कॉलेज और स्कूल कौन कौन गया है? वो हाथ खड़ा करे। कॉलेज और स्कूल,
कॉलेज और स्कूल में गए हो आप लोग? हाथ खड़ा करें जो जो गया हुआ है। ये अधिकतर सब लोग आप गए हैं। एक बात बताइए, टीचर भी अगर कोई पेपर नोटिस बोर्ड पे लगा देती है तो उस पेपर को भी आप लोग कोई फाड़ सकते हो? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नहीं। आपका क्या सवाल है, पूछिए। जैसे कि कांग्रेस पार्टी बार बार यही कह रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, तो ये क्या हमें बता सकते हैं कि क्या प्लानिंग है और उनकी क्यों उनने प्लानिंग करी? अच्छा सवाल। इसलिए दवाई जा रही है कि राहुल गांधी पे सवाल उठे हैं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की। अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता गई थी, आजम खान की भी सदस्यता गई थी, एक और व्यक्ति की सदस्यता गई थी, तब लोकतंत्र का बेहाल नहीं हुआ। तब कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जो जैसा करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। को जिम्मेवारी से कहता हूं, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता 353 में गई है और 353 में अगर सदस्यता जाने लगे तो योगी आदित्यनाथ जी सहित 350 एमएलए की सदस्यता विधानसभा उत्तर प्रदेश से चली जाएगी। बिल्कुल